हेलो एवरीवन, क्लास 7 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ ब्लैंक स्क्वायर। जो खाली स्क्वायर दिए गए हैं उनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको टर्म मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की बात ना करके पाइथागोरस थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन दिया गया, उसे आप अवश्य देखें, जिसमें आपको पता चल जाएगा। ये जो टर्म दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बीच में, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, और तीनों साइड्स पे हमने क्या फ्रेम किया है, स्क्वायर फ्रेम किया गया है तीनों साइड पे। तो आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया गया पाइथागोरस थ्योरम में कि जबकि तीनों साइड पे स्क्वायर फ्रेम किया जाएगा तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है, जो परपेंडिकुलर और बेस का साइड होता है उस पर बने स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। यानी ये लॉन्गेस्ट साइड ये है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो जितना आएगा उसका लॉन्गेस्ट साइड का एरिया आ जाएगा 36 प्लस सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया जो होगा स्क्वायर का स्क्वायर में ही फाइंड आउट होगा, तो ऐड कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर थर्ड साइड या ब्लैंक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उस पर बने स्क्वायर का एरिया जो होता है वो दोनों स्मॉलर साइड्स के एरिया के इक्वल होते हैं। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 47 और 34 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखें, ये दिखाया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको लॉन्गेस्ट साइड को दिया गया है और एक स्मॉलर साइड को दिया गया है। तो थर्ड स्मॉलर साइड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्गेस्ट साइड के एरिया से बेस के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, वह मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.24 माइनस 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 0.99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा ब्लैंक स्क्वायर का एरिया। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मिसिंग साइड्स। आपको मिसिंग साइड्स फाइंड आउट करना है, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और 2 साइड्स दिए गए हैं, और 2 साइड्स के साथ साथ आपको एक साइड फाइंड आउट करना है, थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस दिया गया है और उसके बाद परपेंडिकुलर दिया गया है, और लॉन्गेस्ट साइड को आपको फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड का जो वैल्यू होता है वह पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दोनों साइड के स्क्वायर का योग, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 16 प्लस 7 का 49, दोनों का योग फाइंड आउट करेंगे 65, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 65 है, जबकि हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स इक्वल हो जाएगा √65। 65 को आप या 65 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा √65। बी दिया गया है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड आपको ए दिया गया है, और जो दोनों परपेंडिकुलर और बेस हैं उन्हें दिया गया है 5 और 5 के टर्म में। तो लॉन्गेस्ट साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के योग को ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 50, और जबकि हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ए इक्वल हो जाएगा √50, और ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 50 को फैक्टराइज करेंगे। तो 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा। इसे हम लिखेंगे
कितना आया है 2 × 5 × 5, तो लिखेंगे 2 × 5 × 5 और जिनका पेयर बन जाता है उनको हम रूट से बाहर कर लेते हैं सिंगल टाइम। 5 का पेयर बना है तो 5 हमने बाहर कर लिया, 2 का पेयर नहीं बना है तो 2 क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 5√2। सी दिया गया है, ये भी क्या है, आपको दिखाया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड 3 दी गई है, लॉन्गेस्ट साइड दी गई है और एक स्मॉलर साइड दी गई है। सेकंड स्मॉलर साइड को आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए टर्म क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर से जो स्मॉलर साइड का वैल्यू दिया गया होता है उसके स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जानते ही हैं कि लॉन्गेस्ट साइड एट फर्स्ट हम लिखते हैं तो लिखेंगे 13 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जबकि हमें पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे और पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। स्क्वायर मीन्स होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और फिर 169 में से 49 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, और जबकि हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो p इक्वल हो जाएगा √120। 120 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स और 3 5 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए केवल 2 का ही हमें पेयर बन रहा है तो 2 को स्क्वायर के बाहर कर लेंगे, रूट के बाहर लिख लेंगे, और जिनका पेयर नहीं बन रहा है उनको मल्टीप्लाई करके रूट में ही लिख देंगे। 2 3 जा 6 5 जा 30, तो p का वैल्यू आ जाएगा 2√30। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी में, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड 10 दिया गया है और स्मॉलर साइड्स का एक साइड दिया गया है 8, और थर्ड यानी सेकंड स्मॉलर साइड को आपको फाइंड आउट करना है। सेम टर्म अभी सी में बताया गया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का 100 आएगा माइनस 8 का 64, और फिर उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस करने पर 30 आएगा, और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 30 को अंडर रूट रख देंगे 36 को, और 36 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 3 × 3 आएगा, रूट में ही लिखेंगे, और जिनका पेयर बनेगा उन्हें हम बाहर लिख देंगे। 2 का पेयर बना है 2 हमने बाहर कर दिया, 3 का पेयर बना है 3 हमने बाहर कर दिया, 3 2 जा 6 वाई का वैल्यू आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।